तो यहाँ पे अब हम ई कंसेंट का कोड देखेंगे। तो जैसे ही आप वेबसाइट लॉन्च करते हो तो आपको यहाँ पे साइन अप, लॉगिन और एडमिन लॉगिन के पेजेस दिखाई देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये इंडेक्स पेज रन होता है। ओके, सो इंडेक्स पेज पे फर्स्ट है साइन अप। तो जैसे ही आप साइन अप पेज पे क्लिक करोगे तो आपका कॉल जाता है रजिस्टर पे। सो app.py में हमने एक URL बनाया है रजिस्टर के लिए। तो जैसे ही रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो register.html, तो यहाँ पे ये जो टेम्पलेट फोल्डर है, इस टेम्पलेट फोल्डर में आपके सभी HTML के पेजेस होंगे। ओके, और स्टैटिक में आपका जो भी इमेजेस, जो भी जावास्क्रिप्ट है, CSS है, वो सब आपकी स्टैटिक फोल्डर में होगी यहाँ पे। ओके, सो register.html पर एक फॉर्म है। register.html, सो register.html पर हमने क्या किया है, एक फॉर्म लिया है, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। ओके, सो फॉर्म यहाँ यहाँ पर एक फॉर्म है, उसका प्लेस होल्डर हमने दिया है एंटर नेम, एंटर मोबाइल नंबर, एंटर ईमेल आईडी, एंटर एड्रेस, एंटर पासवर्ड। ओके, और उसको हमने क्या किया है, नेम और आईडी असाइन किया है। ओके, उसका नेम है यूजर नेम, मोबाइल नंबर, आईडी भी सेम वही है। ओके, यूजर नेम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, एड्रेस एंड पासवर्ड। और उस फॉर्म की एक्शन एक्शन हमने कहाँ पे दी है, यूजर डेटा। ये यूजर डेटा हमने एक URL app.py में बनाई है। इसकी मेथड है पोस्ट। तो इसकी मेथड है पोस्ट। तो यहाँ पे जैसे ही हम ये रजिस्टर बटन का आईडी है बीटीएन रजिस्टर। तो जैसे ही हम ये रजिस्टर बटन पे सभी इनपुट डाल के रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा कॉल जाएगा यूजर डेटा पे। ओके, तो जैसे ही यूजर डेटा पे कॉल जाएगा तो वहां पे हमने मेथड्स दिए है पोस्ट और गेट। तो जैसे ही मेरी मेथड अगर पोस्ट होगी तो वो सभी इनपुट यहाँ पे HTML से ले लेगा। अगर मेरी मेथड यहाँ पे गेट होगी तो वो यहाँ पे से डायरेक्टली उसको रिटर्न कर देगा, कुछ भी रिटर्न कर देगा। ओके, सो यहाँ पे अगर इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू, अगर मेरी पोस्ट है तो वहां पे वो मैच करेगा यहाँ पे मेथड को। पोस्ट है तो वो जो भी इनपुट मैंने डाले हैं वो नेम थ्रू वो यहाँ पे ले लेगा। ओके, अभी इसका नेम है यूजर नेम, मोबाइल नंबर और मेल आईडी, एड्रेस एंड पासवर्ड। तो नेम थ्रू सभी इनपुट्स यहाँ पे ले लेंगे, यूजर नेम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, एड्रेस एंड पासवर्ड। और इस सभी डिटेल्स को हम एक एक करके एक एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ठीक है, और सभी डेटा हम क्या कर रहे हैं, एक डेटाबेस के टेबल में हम इसको क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। तो इंसर्ट इनटू रजिस्टर। ओके, तो यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया है, यूजर टेबल, यूजर नेम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, एड्रेस और पासवर्ड। ओके, सो यूजर नेम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, एड्रेस एंड पासवर्ड में वो सभी रिलेटेड वैल्यूज जो भी है इनपुट की, वो सभी वो क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा। और रिटर्न रेंडर टेम्पलेट करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे मूव होते हैं। तो रिटर्न रेंडर टेम्पलेट हम क्या करेंगे, login.html पे मूव हो जाएगी। यहाँ पे login.html, अभी आपके लॉगिन के पेज पे भी एक फॉर्म है। यहाँ पे ओके, ये फॉर्म है लॉगिन के पेज पे। तो यहाँ पे यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, एंटर यूजर नेम। तो सेम login.html के पेज पे आपका एक फॉर्म होगा। ओके, ये फॉर्म, उसमें इनपुट है क्या, एंटर यूजर नेम एंड एंटर पासवर्ड। ओके, सो यहाँ पे हमने उसको भी एक नेम और आईडी से असाइन किया है। उसका एक्शन है लॉगिन 1 पर और मेथड है पोस्ट। तो जैसे ही यहाँ पे
लॉगिन वन, जैसे ही मैं लॉगिन बटन पे इनपुट डाल के लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगी तो मेरा कॉल कहाँ जाएगा, लॉगिन वन पेज पे। ठीक है, तो जैसे ही लॉगिन वन पेज पे क्लिक हो जाएगा तो यहाँ पे वो क्या करेगा, यूजर नेम रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म से वो क्या करेगा, यूजर नेम और पासवर्ड ले लेगा। फिर कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर, जो भी डेटा हमने रजिस्ट्रेशन साइन अप करते टाइम ऐड किया था उसी में से वो क्या करेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर वेयर यूजर नेम इज इक्वल्स टू, वेयर यूजर नेम, दिस यूजर नेम इज इक्वल्स टू, यूजर नेम इज इक्वल्स टू दिस यूजर नेम जो इनपुट में मैंने डाला है वो, और पासवर्ड इज इक्वल्स टू दिस पासवर्ड, ऐसा होगा। और वो क्या करेगा, रिजल्ट इज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच वन, कोई भी एक ही रिकॉर्ड उसी में से फेच करेगा। ओके, फिर अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि सेशन यूजर का, जो भी यूजर होगा उसका सेशन क्रिएट किया है इंडेक्स से। ओके, सो रिजल्ट ऑफ जीरो, तो मेरे जीरो पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे 0 1 2 3 4, तो जीरो पोजीशन पे मेरा यूजर नेम है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उसका सेशन क्रिएट किया और रिटर्न डेटा टेम्पलेट मेन डॉट एच टी एम एल पे कॉल दिया। अगर इफ मेरा ये कंडीशन कुछ भी ट्रू नहीं हुआ, अगर मेरा डेटा यहाँ पे से सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, एल्स में वो क्या मैसेज देगा, इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, और कोई भी एक्सेप्शन दे देगा। तो यहाँ पे लॉगिन होने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट, अभी क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद आपका कॉल जाता है जनरेट कॉन्ट्रैक्ट पे। तो मैंने app.py में वो एक यूआरएल बनाई है जनरेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो जनरेट कॉन्ट्रैक्ट वन पे क्लिक, जैसे ही इस यूआरएल पर कॉल जाएगा तो जनरेट कॉन्ट्रैक्ट डॉट एच टी एम एल इस पेज पे कॉल जाएगा, जनरेट कॉन्ट्रैक्ट डॉट एच टी एम एल। ओके, तो जैसे ही जनरेट कॉन्ट्रैक्ट डॉट एच टी एम एल पेज पे कॉल जाएगा तो वहाँ पे भी सिंपल एक फॉर्म दिया है हमने। ओके, ये वाला, यहाँ पे एक फॉर्म है, उसमें इनपुट है प्लेस होल्डर यूर मोबाइल नंबर, पार्टी का मोबाइल नंबर, यूर ईमेल आईडी और पार्टी का ईमेल आईडी। ओके, और यहाँ पे दो रेडियो बटन लिए हैं हमने क्योंकि टेम्पलेट सिलेक्ट करने के लिए, IOU टेम्पलेट और बिल टेम्पलेट। ओके, सो जैसे ही ये डेटा मैं फिल करती हूँ और कोई भी रेडियो बटन पे सिलेक्ट करती हूँ तो रेडियो बटन की जो भी वैल्यू है और मेन थ्रू ये जो डेटा है वो किस यूआरएल को पास करेंगे हम, जनरेट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो app.py में जनरेट कॉन्ट्रैक्ट इस फॉर्म का एक्शन है। तो जैसे ही जनरेट कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पोस्ट मेथड थ्रू पोस्ट मेथड थ्रू सब डेटा हम क्या कर रहे हैं, HTML से यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक, सो यहाँ पे यूजर का मोबाइल नंबर ले रहे, पार्टी का मोबाइल नंबर, देन जो भी यूजर का मेल आईडी है और पार्टी का मेल आईडी। ओके, और जो भी पीडीएफ का वैल्यू, जो भी सिलेक्ट किया हुआ रेडियो बटन है उसका वैल्यू वो यहाँ पे ले रहे हैं। ओके, फिर हम यहाँ का क्या कर रहे हैं कि ब्लॉगिंग में जो हमने सेशन क्रिएट किया था तो सेशन डॉट गेट यूजर करके हम क्या कर रहे हैं, वो सेशन का जो भी सेशन में जो भी यूजर नेम होगा उसका नेम हम इस यूजर वेरिएबल में क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम जो भी डेटा हमारा आया है वो सभी डेटा हम एक डेटाबेस में स्टोर, एक टेबल में स्टोर कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन मैंने एक टेबल बनाया है यहाँ पे, उसमें यहाँ पे यूजर नेम दिया है, यूजर मोबाइल, पार्टी का मोबाइल, यूजर ईमेल और पार्टी का ईमेल। ओके, सो ऐसा सभी डेटा मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे इंसर्ट कर रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन, यूजर नेम, यूजर मोबाइल, पार्टी और सभी के रिलेटेड जो भी वैल्यूज यहाँ पे आए हैं हमारे HTML टू, वो सभी मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रही हूँ।
ओके। सो यहाँ पे अभी मैंने एक कंडीशन डाली है कि इफ जो आने वाला पीडीएफ वैल्यू है, अगर वो मेरा वैल्यू उसका आईओयू होगा, तो मेरा क्या होगा, पीडीएफ वन इस फंक्शन को कॉल जाएगा। ओके। सो पीडीएफ वन फंक्शन हमने ऊपर ही क्रिएट किया है यहाँ पे, पीडीएफ वन, उसमें से हमने क्या किया है, यूजर मोबाइल हमने पास किया है। ओके। तो जैसे ही पीडीएफ वन इस फंक्शन पे कॉल जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक पीडीएफ जनरेट कर रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे एक पीडीएफ जनरेट होगा, तो उसका हमने क्या किया है, सेट फॉन्ट, फॉन्ट उसका एरियल होगा और पीडीएफ के जो फॉन्ट साइज है वो 15 होगी। ओके। सो लिस्ट, यहाँ पे हमने एक लिस्ट ऑफ डेटा लिया है, उसमें हमने टेम्पलेट का जो भी डेटा था वो सभी डेटा हमने क्या किया है, यहाँ पे पेस्ट किया है। ओके। ओके। सो यहाँ पे वो पीडीएफ, यहाँ पे वो पीडीएफ जनरेट हो जाएगा, readme.txt, ये txt फाइल यहाँ पे जनरेट हो जाएगी और यहाँ पे वो पीडीएफ जनरेट हो जाएगा। ओके। सो उसको हम क्या कर रहे हैं, उस पीडीएफ को स्टैटिक जनरेट पीडीएफ यूजर का मोबाइल और माई जीएफजी वन पीडीएफ, अगर मेरा टेम्पलेट आईओयू है तो वो यूजर मोबाइल प्लस माई जीएफजी वन डॉट पीडीएफ इस नाम से वो क्या होगा, उस पाथ पे सेव हो जाएगा। अगेन हियर, यहाँ पे अगर इस पीडीएफ का वैल्यू मेरा बिल है, ओके, सो वो क्या करेगा, पीडीएफ टू इस फंक्शन को कॉल जाएगा। जैसे ही पीडीएफ टू फंक्शन पे कॉल जाएगा, सेम यहाँ पे उसका टेक्स्ट होगा और दूसरी जो पीडीएफ का जो डेटा है, दूसरे पीडीएफ का डेटा, वो हम यहाँ पे लिस्ट फॉर्मेट में ले रहे हैं। ओके। उस लिस्ट फॉर्मेट के डेटा को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर लूप में लाइन इन लिस्ट ऑफ डेटा अगर होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एक पीडीएफ जनरेट कर देगा और स्टैटिक जनरेट पीडीएफ यूजर मोबाइल माई जीएफजी टू, अगर मेरा टेम्पलेट विल है तो वो माई जीएफजी टू डॉट पीडीएफ इस नाम से उसको क्या करेगा, सेव करेगा। ओके। फिर यहाँ पे वही वही वो फंक्शन को जैसे ही कॉल जाएगा, तो वो जो पीडीएफ जनरेट हुआ है वो हम क्या करेंगे, उसको एक एक पीडीएफ नेम के नाम से यहाँ पे उसको सेव कर देंगे। ओके। फिर यहाँ पर हमने एक पासवर्ड क्रिएट किया है, रैंडमली जनरेट होगा वो पासवर्ड जो हमारी की है। ओके। और जो भी पीडीएफ आ जाएगी उसको हम क्या करेंगे, एनक्रिप्ट इस फंक्शन में डाल देंगे उस पीडीएफ को और उस पासवर्ड को, जो भी जब जब भी वो रैंडम पासवर्ड जनरेट होगा और वो पासवर्ड और वो पीडीएफ, ये हम एनक्रिप्ट इस फंक्शन के लिए उसको भेज देंगे, कंट्रोल एफ करके एनक्रिप्ट। तो यहाँ पे जो भी की आई हुई है वो, और वो जो पीडीएफ जो फाइल आई है वो। ओके। सो यहाँ पे वो क्या करेगा कि वो जो भी फाइल है उसको यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। ओके। फिर यहाँ पे आउटपुट फाइल इज इक्वल टू फाइल नेम डॉट स्प्लिट, ये यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एनक्रिप्टेड फाइल यहाँ पे जनरेट हो रही है। फिर उसी एनक्रिप्टेड फाइल का मैंने क्या किया, यहाँ पे सेशन बनाया है। ओके। फिर हमने क्या किया, एनक्रिप्टेड एईएस न्यू, फिर जो सेशन यहाँ पे हमने यहाँ पे क्रिएट किया है उसको, वही सेशन को मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज किया है इस फंक्शन में। ये जनरेट पीडीएफ फंक्शन में उसी सेशन को यहाँ पे यूज किया है। ये enc फाइल सेशन डॉट गेट enc फाइल। ओके। सो वो जो भी enc एनक्रिप्टेड फाइल जो भी जनरेट हुई है उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट किया सिंपली। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे मैंने एस इज इक्वल टू यूजर मोबाइल क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए। ओके। क्यूआर कोड डॉट क्रिएट एस, तो एस के नाम से मेरे यूजर के मोबाइल के नाम से ये क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। और वो क्यूआर कोड सेव करने के लिए हमने क्या किया, स्टैटिक पीडीएफ इमेजेस में हम वो क्यूआर कोड क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। और जो भी डेटा अभी तक मेरा यहाँ पे आया था वो मैंने क्या किया, एक अलग डेटाबेस के टेबल में उसको इंसर्ट कर दिया। insert into all data with QR code, यहाँ पे यूजर नेम, यूजर मोबाइल,
यूजर नेम, यूजर मोबाइल, पार्टी का मोबाइल, यूजर मेल, पार्टी का मेल, ऐसे करके मेरी सभी डेटा जो भी पासवर्ड की और जो भी पीडीएफ का पाथ है और एनक्रिप्टेड फंक्शन का एनक्रिप्टेड पीडीएफ का जो पाथ है, वो सभी डेटा मैंने क्या किया यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और जनरेट किया। रिटर्न जनरेट कहाँ किया? जनरेट contract.html के पेज पे। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे जब भी हम जनरेटेड कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि वहां पर भी एक सिंपल एक इनपुट का फॉर्म है हमारा। जनरेटेड कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद शेयर पीडीएफ फॉर्म, इस फंक्शन को कॉल जाएगा। तो वहां पे क्या है? शेयर पीडीएफ रिलेटेड पार्टी डॉट एचटीएमएल, ये पेज हमने क्रिएट किया है। उस पेज पे भी एक फॉर्म है, उस पे हमने एक ही इनपुट लिया है यहाँ पे। शेयर पीडीएफ टू रिलेटेड पार्टी, हमने यहाँ पे एक सिंपल फिर से एक फॉर्म लिया है, एक इनपुट लिया है, उसका प्लेस होल्डर है एंटर पार्टी का मोबाइल नंबर। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही वो शेयर बटन पे क्लिक करने के बाद वो शेयर पीडीएफ इस यूआरएल को कॉल जाएगा। ओके, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? जो भी पार्टी का मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं और वो इनपुट हम शेयर पीडीएफ थ्रू बैकएंड में भेज रहे हैं। सो शेयर पीडीएफ थ्रू वो यहाँ पे क्या होगा कि पार्टी का जो भी मोबाइल नंबर मैंने डाला था वो हम क्या कर रहे हैं? एचटीएमएल से यहाँ पे गेट कर रहे हैं। ओके, फिर मैंने क्या किया? उसी पार्टी के मोबाइल का मैंने यहाँ पे सेशन क्रिएट किया और यहाँ पे यूजर का जो सेशन क्रिएट किया था वो यहाँ पे मैंने गेट किया। ओके, फिर यहाँ पे एक कनेक्शन क्रिएट किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल विथ क्यूआर कोड, ऑल डेटा विथ क्यूआर कोड वेयर वेयर मेरा जो यूजर नेम है वो जो सेशन में होगा वो, एंड पार्टी का मोबाइल जो होगा वो, वैसा रो मुझे यहाँ पे फेच करके मिलेगा, फेच वन करके। सो मैं यहाँ पे पीडीएफ पीडीएफ जो होगा मेरा रिजल्ट ऑफ 6th है और क्यूआर कोड जो है मेरा रिजल्ट ऑफ 7th है। तो मेरा 6th पोजीशन पे ऑल डेटा विथ क्यूआर कोड, ऑल डेटा विथ क्यूआर कोड पे, ऑल डेटा विथ क्यूआर कोड पे मेरा 6th पोजीशन पे 0 1 2 3 4 5 एंड 6, 6th पोजीशन पे मेरा पीडीएफ है और 7th पोजीशन पे मेरा क्यूआर कोड है। ओके, सो मैं इंडेक्स वाइज वो डेटा वहां पे एक एक वेरिएबल में स्टोर करूंगी। ओके, सो मैंने पीडीएफ में रिजल्ट ऑफ 6 जो भी मेरा क्वेरी आया, जो भी मेरा क्वेरी का रिजल्ट आया, तो रिजल्ट ऑफ 6 मैंने पीडीएफ में स्टोर किया और रिजल्ट ऑफ 7th मैंने क्यूआर कोड पे स्टोर किया। सिंपली यहाँ पे क्यूआर कोड को प्रिंट किया है और मैंने रिटर्न रेंडर टेम्पलेट करके शेयर पीडीएफ डॉट एचटीएमएल एक पेज बनाया था। इस पे मैंने क्या किया? क्यूआर कोड और ये पीडीएफ, क्यूआर कोड और जो भी पीडीएफ है वो मैंने क्या किया? रिटर्न रेंडर टेम्पलेट करके शेयर पीडीएफ डॉट एचटीएमएल इस पेज पे मैंने भेज दिया। तो जैसे ही मैं शेयर पीडीएफ इस पेज पे क्लिक करूंगी तो जो भी सेट किया हुआ डेटा है, जो भी सेट किया हुआ डेटा है वो यहाँ पे, जो भी सेट किया हुआ पीडीएफ है वो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे शेयर पीडीएफ डॉट एचटीएमएल पे, यहाँ पे एक मैंने फॉर्म लिया था, उसमें मैंने क्या किया? एक जो भी जो भी पीडीएफ का पाथ है वो बाय डिफॉल्ट पीडीएफ का पाथ ही वो डेटाबेस से यहाँ पे सेट कर देगा, ठीक है, एचरेफ में। और वो डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पे डाउनलोड का लिंक एज ए दे देंगे यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे एक इमेज ले लेंगे
और इमेज में हम क्या करेंगे, उस क्यूआर कोड को यहाँ पे सेट करेंगे एज अ इमेज। और जैसे ही सेंड मेल करेंगे, तो सेंड मेल करने के बाद हमारा कॉल जाता है शेयर पीडीएफ 1.h1 1 पे, इस यूआरएल पे कॉल जाता है शेयर पीडीएफ 1। और जैसे ही वो शेयर पीडीएफ, फिर से मैंने अगेन यहाँ पे यूजर का सेशन लिया, ओके, पार्टी का जो मोबाइल नंबर था उसका सेशन में से उसको गेट किया, ओके। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल विथ क्यूआर कोड वेयर यूजर नेम एंड पार्टी का मोबाइल नंबर इज इक्वल टू दिस, ओके। तो यहाँ पे जैसे ही मेरा रिजल्ट आया, कोई भी फेच वन करके एक रिजल्ट आया, ओके, तो उसको मैंने क्या किया, यूजर का मोबाइल नंबर, सेंडर, जो सेंडर होगा वो, जो रिसीवर होगा वो, और जो पीडीएफ होगा, ओके। तो उसी में से हम क्या करें, एक करेंगे यहाँ पे इंडेक्स वाइज सब डेटा ले लेंगे। तो रिजल्ट ऑफ 1 मेरा क्या है, यूजर का मोबाइल नंबर। रिजल्ट ऑफ 3 मेरा सेंडर है, मतलब जो भी इनिशिएटर है वो। रिजल्ट ऑफ 4 मेरा रिसीवर है, मतलब जो भी रिलेटेड पार्टी है वो। और जो पीडीएफ है एनक्रिप्टेड, जो भी पीडीएफ जनरेट हुआ है वो पीडीएफ हम क्या कर रहे हैं, यूजर को भेज रहे हैं। तो यहाँ पे, और यहाँ पे क्यूआर कोड है मेरा रिजल्ट ऑफ 7। तो जैसे ही यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक मेल भेज रहे हैं। तो मेल के लिए मैंने एक डमी अकाउंट क्रिएट किया है, तो उसी उसी थ्रू हम मेल भेज रहे हैं। यहाँ पे एस एम टी पी थ्रू हम उसको क्या कर रहे हैं, मेल भेज रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डमी जीमेल अकाउंट ओपन किया, जिसमें टेस्टिंग प्रोजेक्ट ये ओपन किया, उसका पासवर्ड, ओके। फिर हम क्या करें, यहाँ पे वो जो है शेयर पीडीएफ, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जो भी मेरा मैसेज का बॉडी है, अभी यहाँ पे मैसेज डॉट एग्जाम्पल, रिसिपिएंट कौन होगा, जो रिसीवर होगा, वो जिसे मुझे मेल भेजना है वो, ओके। तो रिसीवर है, तो रिसीवर का मैं यहाँ पे रिसीवर को यहाँ पे रख दूंगी। फिर यहाँ पे मैसेज बॉडी में हम क्या करेंगे, एक मैसेज ले लेंगे शेयर करके, ओके। फिर यहाँ पे हम अटैचमेंट अटैच करेंगे। यहाँ पे अटैचमेंट में हमारा जो भी माई क्यूआर, मतलब यूजर मोबाइल एंड माई क्यूआर डॉट पीएनजी जो भी है वो, और मेरा जो पीडीएफ जनरेट हुआ है वो। मेल डॉट सेंड से वो मेल सेंड हो जाएगा सिर्फ एक यूजर को, जो भी रिलेटेड पार्टी है, रिसीवर जो भी रिलेटेड पार्टी है उसको ईमेल सेंड हो जाएगा, ओके। सो जनरेट कॉन्ट्रैक्ट डॉट एचटीएमएल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिटर्न रेंडर टेम्पलेट जनरेट कॉन्ट्रैक्ट डॉट एचटीएमएल, इस पेज पे फिर से हम मूव हो जाएंगे। फिर आपका है एडमिन पार्ट, ओके। तो जैसे ही एडमिन बटन पे क्लिक करोगे तो एडमिन लॉगिन पे पहुंच जाएगा। तो एडमिन में यहाँ पे फर्स्ट एडमिन लॉगिन पे जैसे इस यूआरएल पे कॉल जाता है, तो एडमिन लॉगिन डॉट एच टी एम एल इस पेज पे, एडमिन लॉगिन डॉट एच टी एम एल इस पेज पे कॉल जाएगा। तो यहाँ पे फिर से एक फॉर्म है, इनपुट है, एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड, ओके। जैसे ही हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, तो एडमिन लॉगिन 1 इस यूआरएल को कॉल जाएगा। तो यहाँ पे हम HTML थ्रू यूजर नेम और पासवर्ड जो भी डालेंगे, बाय डिफॉल्ट एडमिन एडमिन ही है सेट किया हुआ। तो cursor dot execute result star from admin where username is equals to
दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस, ये पासवर्ड जो भी इनपुट में डाला है वो फेच वन करके सभी रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एडमिन का फिर एक बार सेशन यहाँ पे एडमिन साइट पे यूजर का सेशन क्रिएट किया है। जैसे ही वो होगा वो रिटर्न रेंडर टेम्पलेट main2.html पे हो जाएगा। ओके, main2.html अगर ये नहीं हुआ तो एल्स क्या करेगा, एंटर इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। ओके, तो जैसे ही मेन टू पे मेरा कॉल जाता है तो मेन टू पे मुझे एक नेविगेशन में ऑल कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देता है। जैसे ही मैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करूंगी तो वैसे app.py में कॉल जाएगा ऑल कॉन्ट्रैक्ट पे, यहाँ पे कंट्रोल एफ कंट्रोल वी ऑल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ऑल कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल ऑल डेटा विद क्यूआर कोड, यहाँ पे से मैं सभी डेटा फेच ऑल सभी डेटा में फेच कर रही हूँ। ओके, सो जो आरईएस आएगा वो आरईएस में क्या कर रही हूँ, शो ऑल कॉन्ट्रैक्ट एडमिन साइड। तो एडमिन साइड पे सभी जो भी टेबल में जो भी डेटा है वो दिखने के लिए हम क्या करेंगे, शो ऑल कॉन्टैक्ट एडमिन साइड पे क्लिक करेंगे। वहां पे हमने क्या किया, आरईएस भेजा है, जो भी रिजल्ट आया, जो भी लिस्ट आई तो वो हमने क्या किया, शो ऑल कॉन्ट्रैक्ट एडमिन साइड इस पेज पे भेज दिया। फिर यहाँ पे हमने एक टेबल लिया है, जो टेबल आपको यहाँ पे एडमिन साइड पे ऑल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये टेबल फॉर्मेट में आपको ऐसे डेटा दिखाई देगा। तो यहाँ पे टेबल हेडर में हमने इनिशिएटर का नंबर, पार्टी का मोबाइल नंबर जो भी है वो सभी यहाँ पे हमने ले लिए टेबल हेडर में। ओके, सो यहाँ पे हमने एक जिंजा फॉर लूप लगाया है। वहाँ पे जो भी आरईएस का डेटा, जो भी लिस्ट, जितने भी डेटाबेस में डेटा था वो सभी फेच ऑल करके हमने जो लिया था एक लिस्ट में, वो लिस्ट मैंने यहाँ पे भेजी थी, शो ऑल कॉन्टैक्ट एडमिन साइट इस पेज पे। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया कि फॉर आई इन अगर आरईएस में होगा तो वो क्या करेगा, वैसे वैसे उसको सेट करेगा। आरईएस ऑफ 0 मेरा इनिशिएटर में इस टेबल में ऑल डेटा विद क्यूआर कोड में मेरा इनिशिएटर इनिशिएटर मेरा है यूजर यूजर नेम। ये यूजर नेम मेरा इनिशिएटर है, मतलब यूजर मेरा इनिशिएटर है जो भी होगा वो। तो यहाँ पे आई ऑफ 0 इनिशिएटर, उसका इनिशिएटर का नंबर आई ऑफ 1, यूजर का मोबाइल नंबर आई ऑफ 1। तो इंडेक्स वाइज मैंने सभी यहाँ पे सेट कर दिया। ओके, जो पीडीएफ थी उसको डाउनलोड करने के लिए मैंने यहाँ पे डाउनलोड का लिंक यहाँ पे आई ऑफ 8 सेट किया। फिर यहाँ पे एक बटन है ऐड करके। ओके, तो जैसे ही मैं ऐड बटन पे क्लिक करूंगी तो जो भी डेटा है मेरा सभी डेटा यहाँ पे एक फॉर्म है। ओके, सिंपल एक फॉर्म है, उसका एक्शन है यहाँ पे। ओके, इसमें मैंने एक इनपुट लिया है, एक बटन। ये ऐड बटन मैंने यहाँ पे लिया है। तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी तो जो मेरा वैल्यू क्या होगा, आई ऑफ 0, मतलब जो भी डेटा मैंने यहाँ पे सेट किया है वो सभी डेटा में क्या करूँ, स्लैश करके स्प्लिट करके स्लैश से कनेक्ट करके मैं सभी डेटा क्या कर रही हूँ, इस यूआरएल पे भेज रही हूँ, ऐड कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन।
ओके अभी ऐड कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन में यहाँ पे एप्टेड फाइन, तो सभी डेटा यहाँ पे मेरा क्या हुआ, इन्फो इन्फो डिटेल्स, मैंने ऑल डेटा नेम के थ्रू मैंने वो सभी डेटा यहाँ पे बैकएंड में ले लिया। ओके फिर मैंने क्या किया, उसको स्लैश से स्प्लिट कर दिया उस डेटा को, डेटा इज इक्वल टू info डॉट स्प्लिट, इस इन्फो को मैंने क्या किया, स्प्लिट किया स्लैश से, और उसको मैंने क्या किया, डेटा इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ओके सो यहाँ पे मेरा यूजर 1 है डेटा ऑफ 3, यूजर 2 है डेटा ऑफ 4, और मेरा की है डेटा ऑफ 5। तो इंडेक्स से मैंने वो सभी यहाँ पे ले लिए की, मुझे जो की चाहिए थी वो यूजर 1 मेरा यूजर का मेल इनिशिएटर का मेल आईडी है, यूजर 2 मेरा पार्टी का मेल आईडी है, और की मेरी डेटा ऑफ 5 मेरी क्या है, की है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक दो मेल मुझे भेजने थे यूजर को, एडमिन को, दो यूजर को मेल भेजने थे। तो एक के रिसिपिएंट में मैंने यूजर 1 का मतलब इनिशिएटर का मेल आईडी रख दिया, और दूसरे यहाँ पे यूजर 2 का मेल आईडी रख दिया। बॉडी में मैंने क्या किया, एक सिंपल की डाला, यहाँ पे की, बॉडी में मेरा क्या होगा, की जो भी की जनरेट हुई है वो की मैंने यहाँ पे डाल दी। यहाँ पे मेल डॉट सेंड करके मैंने वो मेल सेंड कर दिया, और मैंने क्या किया, डेटा कॉन्ट्रैक्ट डॉट ब्लॉकचेन ऐड कॉन्ट्रैक्ट डेटा इन ब्लॉकचेन। तो अभी वो जो भी डेटा है मेरा, जब इस जो सभी डेटा मेरा आया है वो मुझे क्या करना है, ब्लॉकचेन में स्टोर करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड कॉन्ट्रैक्ट डेटा इन ब्लॉकचेन, इस पेज पे मैंने वो डेटा ऑफ 45, वो सभी डेटा, डेटा ऑफ 45 इज इक्वल टू क्या है मेरा डेटा, ये वाला डेटा जो स्प्लिट किया हुआ है, वो सभी डेटा में क्या किया, मैंने क्या किया, इस पेज पे भेज दिया, और उसको मैंने क्या किया, सेट कर दिया। इस फॉर्म के इनपुट में मैंने उसको सेट कर दिया यहाँ पे वैल्यू, ओके वैल्यू, वैल्यू डेटा ऑफ, ओके डेटा ऑफ 45 ऑफ 0, डेटा 45 ऑफ 1 2 3, और सभी डेटा को मैंने सभी इनपुट को क्या किया, सिर्फ रीड ओनली, ताकि कोई एडिट ना कर सके उसको, इसके लिए मैंने उसको रीड ओनली रख दिया। ओके सो यहाँ पे एक हमने जो फॉर्म लिया है उस फॉर्म का आईडी है साइन अप फॉर्म, उसका एक्शन अभी अभी हम यहाँ पे ब्लॉकचेन में वो डेटा सेव कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने क्या किया, एक जावास्क्रिप्ट का कॉल लिया है। ओके इस ऐड में ऐड बटन का आईडी है बीटीएन रजिस्टर, और उसका टाइप है बटन। ओके तो यहाँ पे जैसे ही बीटीएन रजिस्टर पे वो क्लिक करेगा, तो क्लिक करने के बाद फर्स्ट वेब3 प्रोवाइडर को कॉल जाएगा। ओके फिर यहाँ पे आईडी थ्रू मेरा इनिशिएटर नेम, फर्स्ट क्या है आईडी, फर्स्ट का आईडी है मेरा क्या है, इनिशिएटर का नेम, इनिशिएटर मोबाइल नंबर, पार्टी मोबाइल नंबर, आईडी थ्रू मैं सभी डेटा क्या करूंगी, यहाँ पे ले लूंगी उस बटन के क्लिक लिसनर पे, मैं यहाँ पे वो सभी डेटा आईडी थ्रू डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, ओके वो सभी डेटा वैल्यू ले लूंगी। फिर उस वैल्यू को मैं यहाँ पे एक वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर कर रही हूँ। यहाँ पे वो सिलेक्ट करेगा, यहाँ पे वो डिसाइड करेगा कि कौन सा मेटामास्क का कौन सा, बाय डिफॉल्ट आपको 10 अकाउंट्स फ्री मिलते हैं, तो वो यहाँ पे डिसाइड करेगा कि कौन सा अकाउंट उसको लेना है। ओके फिर ये होने के बाद मैंने यहाँ पे एक सेव डेटा ऑफ फाइल्स, ये मेथड मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बनाई है, रेमिक्स में सेव कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फाइल्स। ओके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है, उसके पैरामीटर है बाय डिफॉल्ट जो की होगी वो, फिर इनिशिएटर का नेम, मुझे जो भी डेटा वहाँ पे सेंड करना है, तो उसी फॉर्मेट में उसी लाइन में मैं वो डेटा यहाँ पे ले लूंगी, पार्टी का मेल। ठीक है उसको मैं क्या करूंगी, मैपिंग करूंगी यहाँ पे, फिर वो डेटा है उसको जो भी डेटा है उसको मैं क्या करूंगी, ऑल सेव कॉन्ट्रैक्ट डेटा इस लिस्ट में उसको क्या करूंगी, पुश करूंगी, और जब भी मुझे वो डेटा गेट करना है तो वो यही लिस्ट यूज करके मैं वो डेटा क्या करूंगी, गेट करूंगी। तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में सेव
और सेव डेटा ऑफ फाइल्स, इस मेथड में मैं क्या कर रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेथड सेव डेटा फाइल, इसमें मैं सभी डेटा क्या कर रही हूँ, सेंड कर रही हूँ। सेंड कर रही हूँ इन द सेंस कि मैं वो डेटा क्या कर रही हूँ, सेव कर रही हूँ ब्लॉकचेन में। ठीक है, सो क्या कर रही हूँ, इनिशिएटर नेम, आई इनिशिएटर का मोबाइल नंबर, पार्टी, वो उसी फॉर्मेट में वो डेटा में क्या करूंगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भेजूंगी और वो डेटा क्या होगा, सेव हो जाएगा। अभी जैसे ही डेटा ब्लॉकचेन में स्टोर हो जाएगा, वैसे ही आप यहाँ पे, अभी एडमिन साइड में डेटा ब्लॉकचेन में स्टोर हो रहा है, अगर अगर यूजर साइड में उसको गेट करना है तो लोकल होस्ट 5000, फिर यहाँ पे हम यूजर का लॉगिन करते हैं। जैसे अपलोड पीडीएफ, अभी अपलोड पीडीएफ के लिए उसको क्या करना है कि उसको गेट करना है। तो अपलोड पीडीएफ के लिए मैंने एक अपलोड पीडीएफ, अपलोड पीडीएफ के पेज पे एक फॉर्म है,